मुझे लगता है हमें राइट जाना चाहिए। रॉन्ग, हमें लेफ्ट जाना है। अरे हमें राइट ही जाना है। मैं 50 बार आया हूँ इस रास्ते पे। इन दोनों को शादीशुदा जोड़े की तरह लाइक हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ रहना पड़ेगा, एक ही छत के नीचे। और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब आप अपनी महारानी शोगोता बिटिया को हमारे घर तो भेजेंगी नहीं, तो मुझे रख लीजिए। हाँ रजनी बहन, तुम्हारी लव स्टोरी ना फिक्की पाव भाजी जैसी है। मतलब ये, उन्होंने प्रपोज नहीं किया तो क्या हो गया, तुम प्रपोज कर दो। ओके, मैं शान को आज ही प्रपोज करूंगी। आई एम सॉरी बाऊजी, आते वक्त सिर्फ एक ही वापस आएगा। मतलब हम दो, हमारा एक फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल। चलो चलो, बहुत लेट हो रहा है। ओके मॉम, बाय बाय पापा। ओके शान। रजनी मेरी बहन ओहो बस कर यार। इतना तो तू विदाई के वक्त भी नहीं रोया था भाई। I miss you. पापा जी रुको पापा। बाय 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 बाय। कहाँ जा रहा है, रुक जा यार। मैं सोच रहा हूँ इन दोनों को एयरपोर्ट छोड़ाऊं कम से कम। नो, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम शोगू के साथ रजिस्ट्रार के ऑफिस जाओगे। आज की डेट मिली है, तुम्हारी वो स्टूपिड से शादी हुई थी ना शोगू के साथ, वो कैंसिल करने। ओके? क्या बात कर रहे हो? कम से कम कुछ तो अच्छा हुआ आज के दिन में। थैंक यू गॉड। हनुमान जी थैंक यू वेरी मच। ओहो पुत्र जी, आज एक नहीं दो अच्छी चीजें होने वाली हैं। एक तेरी और शोगू की झूठी शादी का नाटक खत्म, और दूसरा शान और रजनी पुत्र का हनीमून शुरू। पागल रोबोट, क्या कर रही हो? शान, मैंने फिल्मों में देखा है, जब लड़की इस तरह खड़े रहकर अंगूठा बाहर निकालती है, उससे गाड़ी रोककर गाड़ी में बिठा लेते हैं। गाड़ी में बिठा लेंगे ना, अलग ही पिक्चर बन जाएगी। चुपचाप गाड़ी में बैठ। सिट। टोपी क्या है तुम्हारी? अंदर बैठो। स्टे। क्या करेगा, क्या करेगा? I am so proud of me. सर जी आ सकते? आइए। हेलो सर। सर, माई सेल्फ अमरीश कांत। बैठिए बैठिए। और थैंक यू जी। यू सर जी। अमरीश, हिंदी में बात करो। आप जानते ही होंगे कि कुछ दिन पहले ना हम इधर आए थे अपनी बच्ची की शादी करवाने के वास्ते, और तब ना ये आपके कंप्यूटर के सिस्टम में ना कुछ गड़बड़ी निकली थी, कोई गलती निकली थी। इस करके हाँ, मैंने फाइल देख ली, लेकिन ये एरर इस सिस्टम में कैसे आ सकता है? सर वो बहुत बड़ी बात है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बस समझ लीजिए कि आपकी साइट किसी ने हैक की थी। सुनिए, बोलिए सर। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये साइट हाईली सिक्योर्ड है। अरे सर, जिसने ये काम किया है ना, बहुत बड़ा धुरंधर खिलाड़ी है। ये मशीन, इंटरनेट, हैकिंग तो बाएं हाथ तक के लिए बच्चों का काम है। उसके लिए खून का रिश्ता है इनके साथ उसका। ये आपको कैसे मालूम? 4000। थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी, थैंक यू, सो स्वीट। चलो चलो चलो, सो स्वीट आंटी, इतने सस्ते में गाड़ी दे दी। वाओ, सारा सामान रखा है? यस शान। गुड। देव को फोन करो, बोलो गाड़ी ले जाए। मैंने देव को ऑलरेडी वॉइस मैसेज छोड़ दिया। हाउ स्मार्ट। शान, हाँ। सीट बेल्ट। ओह या।
Seat belt in place. Okay. Bye, bye, bye. Bye बोलो रजनी. Bye, 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 bye. क्या? शान, आपने बाबूजी से झूठ क्यों बोला? अरे क्योंकि सच बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है और सच सुनने की ताकत उनमें नहीं है. इस तरह एटलीस्ट वो स्माइल तो करते रहेंगे. लेकिन कब तक? जब आप अकेले वापस आएंगे तब? अरे प्लीज यार रजनी, तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा? ये वाला इमोशनल अत्याचार मत करो मुझ पे. मेरे लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट है तुम्हें जाने देना. इतना आसान नहीं है, बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर. बहुत हिम्मत से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तुम्हारे साथ. हाँ चिकनी रजनी शॉक. शॉक. आया बड़ा चिकनी. मजा आया. गुड रजनी, ताली. रजनी आई एम सॉरी यार. हम ह्यूमंस जब हमारे मन की नहीं होती ना, तब हम लोग बहुत अपसेट चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं. It's all right, शान. तुम्हारे लिए तो ऑल राइट है, पर सोचो हमारी ये लास्ट जर्नी है साथ में. इसके बाद मैं कभी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा. इसीलिए जो बातें हमें सैड करती हैं, I mean मुझे सैड करती हैं, हम वो ना करें. You're right, शान. हमें एक दूसरे को हंसते हंसते विदा करना चाहिए. I promise you, ये हनीमून आपको जिंदगी भर याद रहेगा. It's time to rock. मैं नहीं मान सकता कि ये साइट हैक हो गई. गॉश सर, साइट हैक हुई है नहीं हुई है उसे छोड़िए आप. ये एक मिस्टेक है, इसे रेक्टिफाई कीजिए. हम दोनों मैरिड नहीं है प्लीज, वरना शौकता का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा. यस सर. ये शुगुता कौन है? सर ये शोगता अपना ही नाम लेते रहती है. शोगता ये, शोगता वो, शोगता ये. सर मेरी बात मानिए, सच कह रही है. इसका इस जन्म का फ्यूचर खराब हो जाएगा, लेकिन मेरा सातों जन्मों का फ्यूचर खराब होगा. प्लीज सर मेरी बात मानिए, रिक्वेस्ट है आपसे. क्वाइट प्लीज. अब कोई कुछ नहीं बोलेगा. मैं पहले अपनी कॉफी पीऊंगा. तुम दोनों की बातचीत के चक्कर में मेरी कॉफी ठंडी हो जाएगी, और अगर मेरी कॉफी ठंडी हो जाएगी तो मेरा दिमाग गर्म हो जाएगा. अब कोई कुछ नहीं बोलेगा. श्रीली, हम तो कब से चुप ही है. शौकता भी चुप है. शुगता कौन है? सर यही है नकली चुटिया वाली. व्हाट? तुमने भी विग लगाई है? मैं तो चुटी कर दूंगा. मैं भूल गया. मुझे लगता है हमें राइट जाना चाहिए. रुक जाइए शान. If you're not sure, मैं मैप्स में स्कैन करती हूँ. Wrong. हमें लेफ्ट जाना है. अरे हमें राइट ही जाना है. मैं 50 बार आया हूँ इस रास्ते पे. 4-5 बार तो मैं समायरा के साथ. समायरा. समायरा. अरे क्या समायरा, ये ब्लिंग ब्लिंग क्या करी हो? समायरा तो मैंने ऐसे ही बोल दिया. वो तो हम लोग कभी कभी. आपकी तेज धड़कनों से पता चल रहा है आपकी एक्स गर्लफ्रेंड समायरा का इफेक्ट अभी भी आपके दिलो दिमाग पर है. एक्स गर्लफ्रेंड मस्ट बी जोकिंग. पागल. एक्स गर्लफ्रेंड. समायरा जो बहुत सुंदर है. उसकी आंखें जैसे गहरा समंदर, उसके होठ, उसकी स्माइल ऐसे है जैसे कि पहाड़ के बीच से धूप निकलती हो. समायरा, कुछ याद आया शान? समायरा, I like that name. ओके व्हाटएवर. अच्छा वो तुम रेगुलर बीवियों की तरह नहीं हो, नहीं तो अभी तक मेरा खून चूस गई होती. हमें राइट जाना है, हम राइट जाएंगे. Left, राइट. left. शू. थैंक गॉड, नॉइस पोल्यूशन खत्म. हाँ, ये बताइए कि आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं? बचपन से. तब से जब से छोटियां लटका के घुमा करती थी, टूटे हुए दांत और बहती हुई नाक लेके घुमा करती थी. और ये बंदर घर में हाफ पैंट पहन के हमारे घर से फ्री के लड्डू खा के जाता था.
जाता था, शौकता कि चोटी खींच के जाता था। और तुम अपने नाखूनों से मुझे नोचती थी, काटती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम जंगली बिल्ली रखा था। और शौकता ने तुम्हारा नाम बुक्कर रखा था। ये कोट है, I mean, फैमिली कोट है। तो क्या हुआ? आवाज नीचे रखो प्लीज। सो देखा आपने, कैसे झगड़ा करते हैं ये लोग। टू डिफरेंट पर्सनालिटी, ये लोग एक साथ शादी नहीं कर सकते सर। और अगर ये दोनों बोलेंगे तब हम ये शादी नहीं होने देंगे। सो प्लीज, आपके कंप्यूटर का कोई मिस्टेक है, प्लीज कुछ कीजिए, ये शादी नलिफाई कीजिए, प्लीज कैंसिल दिस मैरिज। जी सर। भाई मुझे तो ये शादी एकदम नॉर्मल लग रही है। व्हाट? ये क्या कहते हैं जी आपने? जज कौन? आप देखा नहीं आपने? अरे दोनों किस तरह आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और दोनों को एक दूसरे के बचपन की एक एक बात याद है। ये शादी की फाउंडेशन तो एकदम सॉलिड। छोटा मोटा झगड़ा तो एकदम नॉर्मल सी बात है। जी देखिए जज सर, जज जी, जीजू, जज साहब। थैंक यू जज साहब। देखिए आपका लॉजिक एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ की बात ये है सर कि ये शादी गलत है। इट्स अ मिस्टेक। इसका फैसला मैं करूंगा। ये न्यू जनरेशन आज की जो है वो बिल्कुल आसान रास्ता चुना। काम में जरा सी मुश्किल आई, जॉब छोड़ दो। भाई बहन में झगड़ा हो गया, रिश्ता छोड़ दो। मियां बीवी में झगड़ा हो गया, शादी तोड़ दो। इनफ। मैं इस सोच को बदल देना चाहता हूं और ये बदलाव इसी केस से शुरू हो। तुम दोनों मेरे सिस्टम के हिसाब से मैरिड हो और शादीशुदा रहोगे। शान, हमें वहां से लेफ्ट लेना था। अरे यही सही रास्ता है, मुझे पता है। Wrong turn. Rerouting. Take a U-turn. Then continue straight for 100 meters. अरे चुप करो, बेकार की इंस्ट्रक्शंस देना बंद करो मुझे। Okay, शान। मैं सही इंस्ट्रक्शंस देना बंद करती हूँ। चुप। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। Why? सर, आप गलत समझ रहे हैं। जज कौन? आप आई एम सॉरी मैडम, मैं यहाँ 30 साल से शादियां करवा रहा हूं। एक नजर में पता चल जाता है कि कौन कैसा है। जो कपल सबसे ज्यादा झगड़ते हैं वही आपस में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। नो, ये कैसा लॉजिक है? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। आप प्लीज ये डिवोर्स कर दीजिए प्लीज सर। आई एम सॉरी मैडम। सॉरी। डिवोर्स के लिए आपको 6 महीने बाद दोबारा एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। तब तक के लिए इनको काउंसलिंग लगेगा। इन दोनों को शादीशुदा जोड़े की तरह लाइक हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ रहना पड़ेगा, एक ही छत के नीचे। आप दोनों को इस शादी को निभाने की कोशिश करनी होगी। उसके बाद में अगर आपको डाइवोर्स चाहिए होगा, मिल जाएगा। Are you saying कि शौकता को 6 महीने इस बंदर के साथ बिताएगी? No, this cannot happen. सर मैं आपकी भाई बन जाऊंगा, आपके कपड़े धोऊंगा, आपके जूते साफ करूंगा, आपकी सारी सेवा करूंगा। प्लीज डाइवोर्स करवा दो सर। इस चुड़ैल के साथ रहूंगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, और अगर मैंने आत्महत्या की तो इल्जाम आप पे आएगा। मैं क्या सर जी, कोई रास्ता हो सकता है ना? पूरा रास्ता सीधा बाहर जाने का। आप दोनों को अपनी शादी मुबारक हो। अब दीजिए मिठाई।
थैंक यू। अब ये मिठाई मैं पूरे ऑफिस में बांटूंगा। गुड लक मिस्टर एंड मिसेस बांगड़ू। ये नहीं हो सकता सर। ये हो चुका है, और देखिए मैं बीच बीच में चेक करने के लिए आऊंगा कि आप लोग शादीशुदा जोड़े की तरह रह रहे हैं या नहीं। और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखा, मैंने कहा दिस कार इज प्योर जंक। पानी डालना है। प्योर जंक। चलो पानी भरो। गाड़ी लेने की चॉइस आपकी थी, तो पानी भी आप ही भरेंगे। यूजलेस रोबोट। बेवकूफ साइंटिस्ट। ये सब का रजनी। हे रजनी, रजनी। अरे शान, हाँ हाँ। ओह माय गॉड, मुझे लगता है तुम सही कह रही थी, हमें लेफ्ट ही लेना था। राइट अरे लेफ्ट, राइट अरे लेफ्ट लेफ्ट लेना था। राइट का मतलब आप सही कह रहे हैं कि मैं सही कह रही थी। राइट। देखो जाने मन, हम गोवा पहुंच गए। चलो हनीमून मनाते हैं। हम हनी लाना तो भूल ही गए। ओह, टॉन्ट मारने का फीचर वैसे मैंने तुम्हें डाला है नहीं, ये सब टीवी का बैड इन्फ्लुएंस है। हर औरत जब बीवी बन जाती है तो उसमें ये फीचर बाय डिफॉल्ट आ जाता है। मैं आपकी बीवी हूँ, आपको ताना मारना मेरा धर्म सिद्ध अधिकार है। ओके धर्मपत्नी, गलती हो गई जो मैंने आपकी लेफ्ट राइट वाली बात नहीं मानी। अब यहाँ से निकलने का उपाय बताएंगी? कोई बात नहीं शान, आप हमेशा गलती करते हैं लेकिन कभी सुधरते नहीं। स्कैन द रूट। कमांड एक्सेप्टेड। हमें यहाँ से 70 किलोमीटर रिटर्न जाना होगा, फिर लेफ्ट और फिर राइट। 70। बट गुड यार, परफेक्ट इंफॉर्मेशन। आई एम सो प्राउड ऑफ मी। मतलब कितना परफेक्ट बनाया मैंने तुम्हें ना। एक रास्ता और है यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर। व्हाट? तो वो बताओ ना। इस पहाड़ के उस पार। लेकिन मुझ में उतनी बैटरी नहीं बची कि मैं आपको और इस जीप को साथ में लेकर जाऊं। सिर्फ आपको लेकर जा सकती हूँ। लेट्स गो। स्टॉप। कुछ उठाने की और पहाड़ क्रॉस करने की जरूरत नहीं। हम लोग ड्राइव करते हैं। इट विल बी बेटर। आपको क्या हो गया शान? पता नहीं, लगता है कोई एलर्जी हो गई है। एलर्जी? कैसी एलर्जी? जंगल की हवा तो शुद्ध हवा होती है। वही तो, शुद्ध वुद्ध की आदत नहीं है ना। लैब में और घर में आराम से एसी में रहने की आदत है। मैं डॉक्टर, हॉस्पिटल और एम्बुलेंस स्कैन करती हूँ। कोई जरूरत नहीं। होटल पहुंच के आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। करेक्ट, आपको आराम की जरूरत है।
हमें गोवा पहुंचने में और 4 घंटे लग जाएंगे और अगर इन्फेक्शन और बढ़ गया तो आप मर भी सकते हैं। व्हाट? यस, डेथ। इसीलिए आई सजेस्ट आज हम किसी पास के होटल में रहकर रेस्ट करें और कल सुबह गोवा के लिए निकल जाए। अरे को रखे परे। मिल गया क्या? हमारा होटल। शौकता 6 महीने उस बंदर बांगड़ू के साथ कैसे रहेगी हो? हम तो कभी खुशी कभी गम मूड में हैं। पता नहीं चल रहा है रजनी के जाने की खुशी मनाऊं, अशोक की शादी कैंसिल ना होने का गम। 50-50 कर लो मम्मी जी। 50 खुशी और 50 गम। तो ना तू रो ना पुत्र, रो ना। देख बेटा, हमने कोशिश करी है, पूरी कोशिश करी। अब बताओ होने को कौन टाल सकता है? बताओ। जिसका सरनेम बांगड़ू है उसे टाला क्या, टांगा भी नहीं जा सकता। मैं तो कहती हूँ अब जो किस्मत में है वो ही मान लो। जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है और जो जोड़ियां ऊपर से बन के आती है उसके सातों जन्म तो पक्के ही हैं। मैगी, यहाँ शोगु 6 महीने के लिए रो रही है, तुम 7 जन्म की बात कर रही हो। शान, उठिए, होटल चिलैक्स आ गया। हेलो मैडम। हेलो सर, प्लीज आइए। यू आर मोस्ट वेलकम सर। हमें कमरा चाहिए आज रात के लिए। हमारा हनीमून है। आई एम सॉरी मैडम, लेकिन हनीमून के लिए सिर्फ 1 रात। तो फिर कितनी रातों के लिए होता है हनीमून? चुप। देखिए, हम लोग एक्चुअली रास्ता भटक गए, तो आज रात रेस्ट करने के लिए कमरा चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम सर। भगवान करे आप हर बार रास्ता भूल के हमारे होटल में आ जाए। व्हाट? सॉरी है सर, मैं सिर्फ मैडम की तरह मजाक कर रहा था। Whatever. मैं मजाक नहीं कर सकती, मुझ में ये फीचर है ही नहीं। आइए ना प्लीज। चल कोई नहीं, आप आइए, आप वो मजाक कर रही है। एक मिनट बहसबाजी करने से कुछ नहीं होना है। हल निकालो, हल। हल यही है डैडी जी कि शोभिता अपना सामान पैक करके देव के घर चली जाए। Shut up! No बेबी, हमने मैगी से कहा। You please continue. पर मैं सही कह रही हूँ मम्मी जी, शोभिता को देव के घर भेजना ही पड़ेगा। अगर वो रजिस्ट्रार यहाँ आ गया और उसने देखा कि दोनों अलग अलग रह रहे, तो हमारे तो तोते उड़ गए। No way! शोभिता उस सड़क छाप बांगड़ू बंदर के सड़क छाप घर में नहीं रहेगी। No 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 no! हेलो, सड़क चाप घर नहीं है मेरा। Oh really? पहले हमको ये बताओ बांगड़ू कि तुम्हारा कोई घर है भी या नहीं? है ना सासू माँ? सासू माँ? सासू माँ? मेरा मतलब है गलती से बनी हुई सासू माँ। आंटी जी, मेरा घर प्राइम लोकेशन पे है। वाह। है? तुम्हारा घर एयरपोर्ट पे है? नहीं, बोरीवली स्टेशन के पास है। Why are you crying, baby? Your temporary husband is very famous, very big man. तुम्हें पता है, गवर्नमेंट वाले मुझे रोज खुद उठाने आते हैं। तो सरकारी नौकर है तू? नहीं अंकल,
तो फिर सरकारी गाड़ी तुझे लेने क्यों आती है? वो सुबह 6 बजे अमृतसर एक्सप्रेस जाती है ना, उसकी जो करके जो सिटी ना, उस सिटी से मैं उठ जाता हूँ। आपको पता है वहाँ का आजू बाजू का माहौल इतना अच्छा है, सेहत अपने आप ही बन जाती है। जिम है तुम्हारे घर के पास? नहीं नहीं, सुबह उठ के भागना पड़ता है ना पानी की लाइन में लगने के लिए, उससे सेहत अच्छी होती है ना दौड़ने से। यस, हल्का होने के लिए भी जाना पड़ता है दूसरी लाइन में। जी 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 जी। What is हल्का? अंकल आंटी, आपकी बिटिया लग्जरी वाली लाइफ जिएगी मेरे घर पे। हाँ। जल्दी कीजिए प्लीज। मैडम सिर्फ 5 मिनट दीजिए, अभी करता हूँ। अच्छा रूम निकालना प्लीज, कोई ऐसे व्यू वगैरह साफ सुथरा। अरे तुम तुम्हारी टेंशन ना लो, होटल एकदम टॉप क्लास है और शादीशुदा लोगों के लिए तो A1। ए वीना, मूंगी मारने। मोटा भाई आप इसकी बात का बुरा मत मानना। मोटा? मेरी वीना तो ऐसी कुछ भी बकते रहती है। और ये हमारी सरोज, इका मुंह में मकाई दाने डाल दीजिए तो पॉपकॉर्न बन जाए, इतना बतियाती है। चुप करिए। चुप। ओ भैया जी, हमरे भावजी को डांटो नहीं, ओ हमारी भलाई के खातिर ही बोली है। और भावजी, होटल A1 है कि नहीं ये तो हम खुद ही देख लेंगे। ओहो, ये तो तुम्हारे ही गांव की है सरोज बहन। એવું કઈ નહીં હો, મને ગુજરાતી પણ આવડે। अरे वाह, मल्टी लिंग्विस्टिक फीचर, ये तो हैदराबादी, तमिल, तेलुगु सब बोल सकते। या नाड़ा तो मुपत वाटी नहीं है ना मीट पान पोनम या ना। अरे वाह, ये तो मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसी बात हो गई, ऑल इन वन खिचड़ी जैसी। वीना सी, दांत दिखा के क्या असर है? सर, आपका रूम नंबर है 324, उसे रेडी होने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। तब तक आप क्यों नहीं हमारे बार में इंतजार करते? We have free bar for all. फ्री बार छे। हेलो हेलो। ओके, प्लीज थोड़ा जल्दी कर दो रूम यार। हाँ जी सर। चलिए चलिए बैठ के बतियाते हैं, 2 ठो गर्म पानी में रम बम मारते हैं। आप भी आइए। आओ मोटा भाई। एक ड्रिंक तो मैं भी पी सकता हूँ। चलो चलो बहन, हम स्विमिंग पूल के पास बैठते हैं, वहाँ पे बहुत ठंडी हवा आती है। हाँ रजनी, तुम इन लेडीज के साथ स्विमिंग पूल के पास बैठो, फ्रेश एयर खाओ, मैं तब तक बॉयज के साथ एक ड्रिंक पी लेता हूँ बार में। हाँ, और सुनो, इन लेडीज के सामने कोई भी रोबोटिक फीचर्स एक्टिवेट मत करना, बैटरी डाउन हो जाए सीधा रूम में जाके चार्ज करना, आधे घंटे में रूम 324, ओके? ओके सान, અને સાંભળો, બહુ પીતા નહીં હો, આપણું હનીમૂન ચાલ્યા છે, ખબર છે ને? या खबर छे गुजराती। ये मर्दों को तो ना वो पीना पिलाना मिल जाए ना तो ये बीवी को भी भूल जाते हैं। ए ना हो, हमरे सान तो ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, वो तो बाद में पता चलेगा। हालो हालो हवे हवा खाओ, वो भी फ्री है। हाँ चलो चलो। मुझे जेल भेज दो, मुझे फांसी की सजा चढ़ा दो, पर चौकता इस सड़क से आपके घर कभी नहीं जाएगी। नो। तो पुत्र रो ना, पुत्र नो, ऐसे सरकारी माहौल में हमने तुझे भेजना भी नो। यस बेबी। अंकल जी, आपकी एक क्वीन महारानी बेटी को लेके जाने का मुझे शौक भी नहीं है। वहां ले जाऊंगा ना तो सबकी शांति भंग हो जाएगी। ओह नो, सवाल उधर का उधर ही खड़ा हो गया आके। फिर सुरीली अब क्या करें? अंकल, मैं बताता हूँ क्या करें। ये बताता हूँ बोल के चला गया। कहाँ गया ही? ये इसका सलूशन था। है किएगा सोल्यूशन। अब 6 महीना मैं आप लोगों के घर में रहूंगा, ये है सोल्यूशन। आई एम सॉरी, हमारा ध्यान नहीं था, हमने सुना तुम 6 महीने के लिए यहाँ रहोगे। कैन यू प्लीज रिपीट, तुमने क्या बोला? सही सुना आंटी, आपका ये टेम्पररी दामाद 6 महीना आप ही के घर में रहने वाला है यहाँ। देखिए, मुझे भी आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है, ओके? लेकिन आप जो गलती से मेरी सासू माँ बन गई है ना, उसका कुछ तो करना पड़ेगा ना।
अब आप अपनी महारानी शोकोता बिटिया को हमारे घर तो भेजेंगी नहीं, तो मुझे ही रख लीजिए। हाँ देखिए अंकल आंटी, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर वो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस से वो ऑफिसर आ गया और उसने अगर देख लिया कि शोगोता और मैं साथ में नहीं है, तो जो अर्जी हमने लगाई है कैंसिल हो जाएगी और मुझे जिंदगी भर आपकी इस बिटिया को झेलना पड़ेगा। घर जमाई शोगोता इस सड़क चाप के घर तो बिल्कुल नहीं जाएगी और ये तो हमारे घर पे बिल्कुल नहीं रहेगा। He is not the solution. He is a problem. आपके आदमी क्या करते हैं? आदमी? अरे आपके ऊ क्या होता है? अरे ऊ का मतलब आपके पति देव। वो क्या करते हैं? ओ साइंटिस्ट है। हाँ, मतलब डॉक्टर है। डॉक्टर नहीं, साइंटिस्ट। अरे उसका मतलब यही होता है। वैसे आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। अरे वाह, मेरा भी सेम पेज। તમારો હાથ બહુ જ કડક છે। लोहानो छे। મને પણ એવું જ લાગે છે। वैसे पहली बार तुम लोग कहाँ मिले थे? उनकी लैब में। मैं तो दूध की लाइन में मिली थी प्रवीण को। और हम राशन की दुकान पे। ये बताइए कि पहले प्रपोजवा किसने किया? प्रपोजवा? अरे मतलब ये कि पहले प्यार का इजहार किसने किया? Oh, you mean propose? किसी ने नहीं। है? तो फिर शादी कैसे हुआ? शान ने मुझे शादी की कमांड दी, मैंने उनकी कमांड फॉलो की और शादी हो गई। लो, ये भी कोई लव मैरिज हुई? ऐसे खून से लेटर वेटर नहीं लिखा? खून से क्यों? लेटर तो पेन से लिखा जाता है। अरे प्यार करने वाले लेटर खून से लिखते हैं। मेरे प्रवीण तो बबूचक थे कि उनको पता ही नहीं था कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। फिर मैंने अपने खून से लेटर लिख के उन्हें दिया, तब उन्हें एहसास हुआ कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे अपना लिया। ओके। और पता है, हमने तो हमारे ऊ को बोल दिया था, अगर आपने हमसे शादी नहीं किया ना तो दंगल हो जाएगा। तुरंत मान गए। वाह, क्या जबरदस्त प्रपोज किया था तुमने। रजनी बहन, तुम्हारी लव स्टोरी ना फिक्की पाव भाजी जैसी है, उसमें थोड़ा मसाला भभराओ है ने। मतलब ये, उन्होंने प्रपोज नहीं किया तो क्या हो गया? तुम प्रपोज कर दो। हाँ, और आजकल तो वैसे भी लड़कियों का ही जमाना है। अरे हाँ, आज ही अटैक करो अपने आदमी के दिल पे। ऐसा प्रपोज करो कि तुम्हारे सिवा और किसी को देखे तक ना। ओके, मैं शान को आज ही प्रपोज करूंगी। ऑल द बेस्ट। ऐसा प्रपोजवा मारिएगा कि वो 7 जन्म तक आपको ही अपनी पत्नी के रूप में मांगे, समझे? ओके, शान, are you ready? आज मैं आपको प्रपोजवा मारूंगी। ओए बेशर्मे, तूने इस घर में घर जमाई बन के रहना है? That's okay, अमरीश, इतने सालों से यहाँ पे पड़ा रहा है, अब घर जमाई बन के पड़ा रहेगा, उसमें क्या है? पर चेंज हम इसकी बात से सहमत हैं, you know? टॉयलेट नहीं है तुम्हारे घर में? ऐसे घर में हम शोको को नहीं भेजेंगे, ठीक है? पड़े रहो यहाँ। पर उसके पहले काम करो अमरीश, 6 महीने के लिए एक एम्बुलेंस बुक करके रख दो, ओके? ठीक। क्यों? यस, 6 दिन में रोजिनी आ जाएगी, 6 महीने के लिए ये घर में पड़ा रहेगा। हमें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। Oh God, I can't take this stress anymore. Oh my God, सामान लेके आ गए तुम। Oh God, और भी एक है आंटी। पुत्र जी, मैंने सुरीली से एक जरूरी बात करनी, मैं अभी करके आया। सुरीली, 1 मिनट। ऑटो वाले को पैसा देना। मैं भी चलती हूँ। अरे, मैं तो भूल ही गई थी, जमाई राजा के लिए आरती की थाली लानी है। घर जमाई? नहीं लानी है। अब मैं तो खामखा बोल रही थी। तुम दोनों मियाँ बीवी आपस में बात करो,
मैं जा रही हूँ इससे बेबे जाओ हमारे लिए खाना लेके आओ। Did you just call me बीवी? Don't call me that. दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे और आते ही अपनी औकात दिखा दी ना। Listen to me. शौकता के साथ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। अपनी लिमिट्स में रहो। ए चिपकली, इस वक्त मेरी मजबूरी है क्योंकि इस वक्त तुम सब लोग कौरव हो और मैं अकेला अभिमन्यु, इसलिए चुपचाप बैठा हूं। एक बार मेरी बहन को आ जाने तो फिर बताता हूं। रजनी के साथ मिलके क्या करोगे? कुछ नहीं। नो नो से इट। कुछ नहीं करूंगा। रजनी आए या कोई भी, शौकता डरने वाली नहीं है। ओके? You disgusting man. अब इनको कैसे बताऊं कि रजनी वापस ही नहीं आएगी। रजनी मेरी बहन, आई एम मिसिंग यू, मिसिंग यू। वीना बेन ने अपने खून से लव लेटर लिखा था, तब जाकर उनके पति को उनके प्यार का एहसास हुआ था। मैं खून से लव लेटर नहीं लिख सकती, मुझ में तो खून है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं फिर भी प्रपोज करूंगी और ऐसा प्रपोज वो मारेंगे कि हम लोगों के होश ही उड़ जाए। खाए के पान बनारस वाला। हाँ।